अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहिद्दीन बोल रहा हूँ। मैं ये जो IMA का अपडेट देने का था ज़्यादा ये हाई कोर्ट पे ना बहुत दिनों के बाद हियरिंग थी। एक्चुअली 30 तारीख को हियरिंग थी। वो इसके पहले है ना 23 नवंबर को थी। वो एक्चुअली कैंसिल हो गई हियरिंग वो। और 30 नवंबर को हियरिंग थी सर। एक्चुअली वो लास्ट टाइम अबे वोका बोल को चीफ जस्टिस थे सर। तो उनको है ना वो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र करा ले उनको, वहाँ के जज बना को। अब ये फर्स्ट हियरिंग ये न्यू चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी बोल को है ना है एक्चुअली उनके अंडर में है ना ये फर्स्ट IMA की हियरिंग हुई एक्चुअली है। वहाँ क्या है तो अब वहाँ 5 जने रिट पिटिशन फाइल कर थे एक्चुअली IMA में। 5 PIL थे एक्चुअली वो। बट ये 30 तारीख की हियरिंग को मैं भी कोर्ट में अटेंड करा हियरिंग एक्चुअली। 4 लायर PL जो फल करे थे उन्होंने नहीं है। खाली ये अब एक PL 5th PL जो डाले थे उनका एडवोकेट आए थे एक्चुअली वो। सो 4 PL के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने नहीं है, एब्सेंट थे बार एक्चुअली सिर्फ जो 5th PL पर फाइल कर थे उनका एडवोकेट आया था एक्चुअली वो। एडवोकेट चीफ जस्टिस को क्या बोलेगा तो सर ऐसा ये IMA का स्कैम हो को है तो उनको IMA क्या का तो पूछो ना। IMA का तो आई मॉनिटरी एडवाइजरी कंपनी थी, यहाँ एक पॉन्जी कंपनी थी सो उसमें है ना 4,000 कुछ 4,000 क्रोर्स का घोटाला था एक्चुअली वो। उसमें अराउंड अबाउट 70,000 विक्टिम थे सो। तो केस उसमें है ना एक MLA इन्वॉल्व होकर था। MLA को तो प्रेजेंट MLA नॉट XMLA। XMLA कौन मालूम है इसके पहले। प्रेजेंट MLA इन्वॉल्व होगा था और उनके घरों के ऊपर रिसेंटली ED राइड हो को है सो। उनके घरों के ऊपर है ना ED राइड हो को है सो। उसके वास्ते है ना तुम्हारे ED को डायरेक्शन जो और जो प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स उनको मिल को है वो है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ है ना उनको शेयर करना बोल को है ना ये पॉइंट हमारे एडवोकेट बोले। बाद में है ना चीफ जस्टिस साहब क्या बोलेगा तो ठीक है बोल ईड रात को भी है ना उन्होंने बोले हो ना ऐसा क्या क्या रेट्स हुआ तो उसके बारे में पूरा है ना शेयर करो को बोले एक्चुअली। ये पेपर में अलग है एक्चुअली, यहाँ अलग है एक्चुअली। मैं अटेंड करा था उसमें डिटेल बोलूँ से तुम में बाद में है ना वो अब एक पॉइंट क्या आगा तो चीफ जस्टिस क्या बोलेगा तो CBI और ED की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है। 2 जने में यस कर को बोले चार्जशीट फाइल कर को ही और रेस्पेक्टिव कोर्ट्स को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को है ना चार्जशीट दे को ही। अब इसके वास्ते ना फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या भी नहीं है अब। इसके वास्ते है ना मैं IMA के पूरे PIL को है ना मैं डिस्पोज करता हूँ क्योंकि जो आदमियाँ जो विक्टिम्स PIL फाइल करे थे उनके पॉइंट्स पूरे फिलफुल हो गई। फिलफुल हो गई का तो जो उनका आइडिया था PIL फाइल करने का वो पूरा फिलफुल हो गया है एक्चुअली वो। PIL फाइल करे जो पॉइंट बोलना था बोले और इन्वेस्टिगेशन करे। ED भी CBI भी है ना चार्जशीट फाइल करे। इसके वास्ते है ना PIL का पर्पज़ अब क्या भी नहीं है, ख़त्म हो गया। इसके वास्ते है ना मैं PIL डिस्पोज करता हूँ बोल को है ना ऑर्डर डाले डिस्पोज कर डाले PIL। जल्द में क्या कहता केस डिसमिस करे कर बोलती हैं। ये खाली PIL डिस्पोज हो को है सोता एक्चुअली खाली है PIL डिसमिस नहीं करना। अब अगर क्या तभी जब मैं क्या बोलती कि नहीं है ना ऐसा केस ख़त्म हो गया ये हाई कोर्ट में ख़त्म हो गया ऐसा वैसा कर बोलती। अब जल्दी पैसे आते कर बोलती जब अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को है ना ऑर्डर मिल जाता। अब ऐसा क्या भी नहीं ऐसा हुआ एक्चुअली। अब कौन तभी दूसरे विक्टिम्स उनके पास अब क्या तभी है ना जैसे पॉइंट्स हैं बोलने के उन्हें एक्सप्रेस करना या कोर्ट को बताना था तो भी है ना दोबारा एक नया PIL भी फाइल कर सकती। इससे एंडिंग क्या भी नहीं इससे
दोबारा फाइल कर को है ना, क्या तभी है ना नए पॉइंट्स क्या तभी विक्टिम्स को मालूम जानकारी मिली तो आईएमए के बारे में वो है ना हाई कोर्ट में जाकर पीएल फाइल कर को बोल सकती है। सो अभी ये गेट ओपन है, ये बंद नहीं हुआ है, इतना होगा। बाद में अभी क्या होगा तो प्रीवियस चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास वोखा जो थे हाँ, उन्हें एक बहुत अच्छा ऑर्डर देगा, ये 16 सितंबर के करीब है ना एक अच्छा ऑर्डर दिए थे उन्होंने। वो एक्चुअली क्या ऑर्डर दिएगा तो उन्होंने ना उसमें स्पेशल कोर्ट को उन्होंने डायरेक्शन दिए, क्या दिएगा तो आईएमए का केस जो है ये आउट ऑफ टर्न लेको है ना, केस को जल्दी फिनिश करो बोल को है ना डायरेक्शन देते। आउट ऑफ टर्न क्या होता है, सपोज एक 10-20 केस ही वो उनके साथ में आईएमए का केस भी है, तो उनका मतलब क्या, आउट ऑफ टर्न का मतलब क्या होता है, आईएमए के केस को तुम्हें टॉप प्रायोरिटी देखो, जल्दी तुम्हें केस को ख़त्म करो और आदमियों को पैसा ही जैसा करो बोल को है ना उन्हें ऑर्डर देगा, ये बहुत अच्छा ऑर्डर है। तो उसके हिसाब से है ना ये तुम्हारा स्पेशल कोर्ट में है ना ये आजकल फास्ट चले गए और डेट हमें जल्दी जल्दी मिलने को ही, उसके बारे में ज़रा बोल तुम्हें और तुम्हारा स्पेशल कोर्ट में क्या हो रहा कर बोल तुम्हें एक्चुअली इतना होगा। सो हाई कोर्ट का हो, हाई कोर्ट में क्या होगा तो एक्चुअली विक्टिम्स के बारे में क्या था बोलना तो हमें जाक बोल सकती है, दल को फाइल कर सकती, और सीबीआई ईडी गवर्नमेंट लॉयर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उन्होंने क्या करना था, उन्होंने क्या क्या काम करे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन दिया वो रिपोर्ट करना सोचता जो हाई कोर्ट से विक्टिम्स को पैसे देने का क्या भी ऑर्डर नहीं आता, वहाँ से नहीं आता, स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर आता। ये पॉइंट अच्छा तुम्हें ध्यान में डालो सब लोग। हम बहुत जने बोलते हैं कि हाई कोर्ट से पैसे देने का ऑर्डर आता, ऐसा था, हाई कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता आदमियों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर आता सो एक्चुअली वो। और अब स्पेशल कोर्ट में क्या आएगा तो मंसूर खान का जो है उनका क्रॉस एग्जामिनेशन वो मार्च के महीने में ख़त्म हो गया था एक्चुअली, वो ये महीने के मार्च के महीने ख़त्म हो गया था। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगा तो उनके फॉरेंसिक ऑडिट में उनको ज़रा पॉइंट्स मिल को ही, सो दोबारा हमें है ना मंसूर खान को विटनेस वास्ते बुला को उनको भी क्रॉस एग्जामिनेशन करना बोल को है ना पिटिशन फाइल करते स्पेशल कोर्ट में हो। सो उनका अपोजिशन लॉयर क्या कराएगा तो उसे माने नहीं एक्चुअली, वो ज़रा आर्ग्यूमेंट भी हुआ सब भी हुआ। बाद में जज क्या बोलेगा तो मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की क्रॉस एग्जामिनेशन की पिटिशन मैं एक्सेप्ट करता हूँ बोल को है ना, एक्सेप्ट कर बोला ना उन्हें एक्सेप्ट कर ले, उसके हिसाब से है ना मंसूर खान को है ना क्रॉस एग्जामिनेशन के वास्ते बुलाए उन्होंने। सो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने भी ना जरा क्वेश्चन पूछा एक्चुअली, वो क्वेश्चन क्या हो तो वो तुम्हें आदमियों को पैसे आएंगे बांटे के बाद में तुम्हारे पास कितने बैलेंस पैसे हैं, तुम्हें कैसा डाटा मेंटेन करते थे, मैं मैनुअली मेंटेन करता था को बोला एक्चुअली। वो एक्चुअली पॉइंट साइंस के बारे में क्या भी नहीं बोलता मैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होगा तो खाली मंसूर खान जो बोलती वॉच रिकॉर्ड होता। सो ये तुम्हारा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको क्वेश्चन आप पूछती, मंसूर खान जवाब देता वो रिकॉर्ड होती है, बट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको ये सही गलत करके क्या भी नहीं बोल सकते, उन्होंने नहीं बोलते, बस खाली रिकॉर्डिंग होता सिस्टम, उन्हें क्वेश्चन आप पूछते रिकॉर्ड करते सब। और एक बात क्या आएगा तो मंसूर खान बोले आईएमए के है ना करीबन 100 के आसपास है ना HDFC बैंक विल्सन गार्डन में बैंक अकाउंट सही करके बोले उन्होंने। और दोबारा और एक क्या कहता तो जितने भी आईएमए के ट्रांजैक्शंस होते थे मैं मैन्युअली रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ, मैन्युअली क्या करता हूँ लिखित में रिकॉर्ड लॉग बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ, कंप्यूटराइज सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन नहीं है मेरे पास से, उसके वास्ते मैनुअली रिकॉर्ड करता हूँ बोल को है ना। ये भी ट्रांसलेशन मैनुअली डॉक्यूमेंट वाज नॉट देयर जो नहीं था बोल को, ये एक पॉइंट बोल को है ना। इसके बाद में क्या पे आर्ग्यूमेंट नहीं करना, वो है ना नेक्स्ट इसमें है ना ये पॉइंट जो पॉइंट्स बोले ना स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना उनको क्लास क्वेश्चन करते हैं फिर। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या बोलेगा तो मंसूर खान है ऐसा आईएमए उसके एंटिटीज आईएमए के जितने कंपनियाँ ही उनकी पूरी प्रॉपर्टी जो सीज कर को ही उसकी वैल्यू 1350 करोड़ रुपए है कर को उन्होंने ना जज को बोले उन्होंने। और बाद में खाली में आईएमए के विक्टिम्स को
850 करोड़ रुपए देना बोल को है ना, मंसूर खान का ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा है। एक्चुअली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हिसाब से आईएमए की जो प्रॉपर्टी है वो 475 करोड़ है, सो किस कहते हैं वो टाइम की वैल्यू, और उनके विक्टिम्स को पैसा जो ड्यू अमाउंट है वो 1350 करोड़ रुपए है। सो एक्चुअली वो ये खाली रिकॉर्डिंग होता सो है। इसके बाद मैं दोबारा उनको क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ। तो ये मंसूर खान का है ना, एक क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, दोबारा भी फिर बुलाती हूँ उनको। ये सभी लास्ट वीक में हुआ सो क्रॉस एग्जामिनेशन सभी स्पेशल कोर्ट में हुआ सो ये। और एक बात क्या है तो जो लीज एग्रीमेंट में है ना, बहुत से आदमी है ना, आईएमए के फ्लैट में, मंसूर के फ्लैट में है ना, 3-3 साल का एग्रीमेंट बना को है ना, 40 लाख रुपए दे को है ना उन्होंने थे एक्चुअली। वो 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड बोलती हैं एक्चुअली एग्रीमेंट बनाना रहा तो क्या कहते तो घरों को भाड़ा रेंटल को हो जाओ, लीज को हो जाओ, 11 महीने का एग्रीमेंट बनाती हैं। 11 महीने का एग्रीमेंट का एक बनाती है तो उसे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे एक्चुअली। 11 महीने के ऊपर रहा तो उसे रजिस्टर कराना पड़ता है एग्रीमेंट को, तुम्हारा रेंटल और लीज हो जाओ। यहाँ क्या 3 साल का एग्रीमेंट जो था वो अनरजिस्टर्ड था, तो ये एग्रीमेंट रजिस्टर करा को नहीं थे, ये एग्रीमेंट रजिस्टर करा को नहीं थे। मंसूर खान भी रजिस्टर नहीं करे, वो फोर्स नहीं करे, या तुम्हारे जज में जो लीज को फ्लैट में थे उनको भी आइडिया है कि नहीं कि मालूम नहीं है, उन्हें भी रजिस्टर नहीं करे। 40 लाख 35 लाख देखो ऐसा थे। सो कोर्ट का क्या मानना का तो हाली वो मंथली 5,000 4,000 रुपये क्या कहना उनको रेंटल देते, मेंटेनेंस चार्ज देते। तो अब कोर्ट क्या बोलेगा तो अब ये रेंटल बहुत कम था एक्चुअली, और तुम्हारा मेन जो है एग्रीमेंट तुम्हारा रजिस्टर्ड होकर नहीं है, उसके वास्ते तुम्हारा है ना एग्रीमेंट नॉट वैलिड। और क्या होता है, तुम 40,000 रुपये के हिसाब से भी ना तुम्हें रेंटल डाले तो भी तुम्हारा जो डिपॉजिट अमाउंट था 40 लाख 35 लाख रुपीज़ वो पूरा तुम्हारा ज़ीरो हो जाता। उसके हिसाब से है ना तुम्हारा है ना लीज एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, और तुम्हें है ना इसके ऊपर है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऐसा एक्शन लेती है बोल को है ना ये कहते थे ये। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या कहता हूँ, रेंटल होगा ये। और एक बात क्या कहता हूँ, अब एक्चुअली ये प्रॉपर्टी ये फ्लैट आंसर पूरे जो अटैच हो गई एक्चुअली ये अटैच हो गई। अब कोर्ट वाले क्या करती हैं तो इसे प्रॉपर्टी को ऑब्सोल्यूट बोल कर बनाती हैं एक्चुअली। इसे ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी को कौन भी हकदार नहीं रहते, मेरी प्रॉपर्टी का। जब क्या करती हैं तो स्पेशल कोर्ट में है ना आर्डर ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को तुम एक्शन करोगे को बोलती हूँ ना। जब है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो लीज पे थे वो आदमी को है ना नोटिस दे को निकालने का आर्डर देती हूँ ना, निकालने का आर्डर। तो उसके वास्ते है ना ये पिटिशन जो आदमी लीज पे थे उनका पिटिशन है ना कोर्ट वाले रिजेक्ट कर डाले, डिसमिस कर डाले, एक्सेप्ट नहीं करे उन्होंने। ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या था तो ये एक 2-3 महीने के पहले है ना टॉप 100 आदमी की वो टाइम्स ऑफ इंडिया में से भी है ना पेपर में है ना एक एडवर्टाइजमेंट आया था। उसमें क्या कहता तो जो आदमी प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा उन्होंने पैसे ले को ही बोल को है ना 100 आदमी की टॉप 100 में लिस्ट आई थी। उसमें है ना बहुत से केस ऐसे, खाली मैं एक केस का तुम्हें डिटेल देता हूँ। एक आईएमए के पार्टी क्या कहता उन्होंने 1,40,1,40,1 लाख रुपए है ना उन्होंने डिपॉजिट कर था एक्चुअल आईएमए में। तो उनको है ना वो टोटल उनका डिपॉजिट अमाउंट ले को भी वो पेपर में ऐड में क्या था 72,79,000 रुपीज़ तुम्हें एक्स्ट्रा ले को ही बोल को है ना उनको पेपर में ऐड आया था। वो ये पार्टी क्या करेगा तो उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर पिटिशन फाइल करे, ऐसा हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो गई है, ऐसा हम ना गवर्नमेंट वाले है ना हमारे पैसे वापस करो बोल रही मुझको है ना। एक तो हाई कोर्ट में क्या करेगा तो ये तुम्हारा पिटिशन हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये प्लेस नहीं है पिटिशन को, या है ना हमें एडमिट नहीं करते हमें, तुम्हें है ना क्या करेगा तो स्पेशल कोर्ट को तुम्हें जाओ बोल को है ना उनको डायरेक्शन दे डाले। तो स्पेशल कोर्ट वाले भी है ना
ये KPID एक्ट के तहत में नहीं आता है एक्चुअली ये केस, ये उसके नहीं आता, ये गवर्नमेंट वाले अटैच कर पॉइंट्स हो, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। पिटिशन शुड नॉट बी टेकन, नहीं आता पता उन्होंने अब एक पॉइंट क्या बोलेगा, तो उन्होंने जो पिटिशन डाले थे उन्होंने सुप्रीम स्पेशल कोर्ट में, उन्होंने गवर्नमेंट वाला है ना तुम्हारे से स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेना था, ऐड ये ऐसा है ना टॉप वो जो आदमी विक्टिम से पैसे ज़्यादा देखो इन मुल्क को, तो स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर नहीं लिए, उसके वास्ते है ना हमें पिटिशन डाले से तुम्हारे पास बोल ना, ये पॉइंट भी एक बोले, उसके वास्ते है ना जज है ना ये पॉइंट को रिजेक्ट करा दे कि KPID एक्ट के तहत नहीं आता ये, और ये पिटिशन जो तुम्हें डाली ये कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है बोल को है ना, पिटिशन को डिसमिस कर डाले। मेंटेनेबल नहीं का तो ये कोर्ट में स्पेशल कोर्ट में इसके बारे में हमें तुमने क्या भी ऑर्डर नहीं दे सकते बोल को है ना, उनका पिटिशन भी है ना रिजेक्ट करा ले, डिसमिस करा ले। अब ये लोग टॉप 100 अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं ये मालूम नहीं है। अब उन्होंने नेक्स्ट हाई कोर्ट में तो रिजेक्ट होगा, स्पेशल कोर्ट में भी रिजेक्ट होगा, अब नेक्स्ट क्या होता है वो जो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट या यहाँ की बाकी है या अपने गवर्नमेंट के साथ क्या तो बातचीत करती हैं या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ क्या तो बातचीत करती हैं, वो अभी क्या भी यानी, बट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को है ना इसमें क्या भी डिसीजन नहीं ले सकते हो ना, कोर्ट का ऑर्डर है तो क्या भी डिसीजन नहीं ले सकते। ये एक पिटिशन भी है ना वहाँ भी है ना रिजेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या स्टेप लेते हैं कि वो देखना उन्होंने टॉप 100 वाले। और एक बात क्या होता है, बहुत से आदमी बोलती हैं कि है ना ऐसा ये 1 साल होता 2 साल होता 1 साल होता पैसे आने के वास्ते, मैं कहूँ स्पेशल कोर्ट में केस बहुत अच्छा चल रहा है, फास्ट डेट्स मिल रही वो 2 महीने ज़रा 2-3 महीने में है ना, अब ऑलमोस्ट एवरी केसेस को है ना फास्ट ट्रैक वाला केसेस अभी अब 2-3 महीने में प्रॉपर्टी को 2-3 या 4 महीने के अंदर मेन थिंग प्रॉपर्टी को स्पेशल कोर्ट वाले क्या तो ऑब्जोल्यूट करना उन्होंने, ऑब्जोल्यूट का तो क्लियर है प्रॉपर्टी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को है ना उन्होंने ऑर्डर देना एक्शन करो बोलो। ये ऑर्डर मेरे सोर्सेस के हिसाब से क्या होता है, सोर्सेस मुझे कहाँ से मैं नहीं बोलता ये, उसके हिसाब से क्या होता है ये अब एक 3-4 महीने के अंदर है ना ऑर्डर आने का पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे ही है। जैसा ऑर्डर मिलता जब उन्होंने क्या करता प्रॉपर्टी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रॉपर्टी एक्शन करना स्टार्ट करती उन्होंने। अब एक 3-4 महीने में प्रॉपर्टी ऑब्सोल्यूट ऑर्डर आने के स्पेशल कोर्ट से चांसेस बहुत अच्छे ही हैं। चलो खुदा हाफिज, आगे क्या तब अपडेट था तो स्पेशल कोर्ट के बारे में बोलते। हाई कोर्ट में अभी भी क्या तभी अच्छे पॉइंट्स रहे तो PIL जा को दोबारा विक्टिम से डाल सकती। हाई कोर्ट का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, हाई कोर्ट से पैसे देने का ऑर्डर नहीं आता। हाई कोर्ट इज़ ओनली सुपरवाइजिंग बॉडी है स्वतः एक्चुअली, वो क्या क्या काम करे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ED गवर्नमेंट लॉयर CBI वाला सब क्या करे, उन्होंने रिपोर्ट देना सुनो एक्चुअली वो हाई कोर्ट का काम पैसे बांटो बोल को देने का ऑर्डर नहीं है, प्रॉपर्टी एक्शन करो बोलने का हाई कोर्ट भी नहीं कर सकते, वो ओनली स्पेशल कोर्ट। चलो खुदा हाफिज़।